मुद्दों पर लड़ेगी और क्या क्या मुद्दे रहेंगे आगे जनता को क्या सुनना? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जो 2024 का चुनाव लोकसभा का लड़ने जा रहे हैं, उसमें हमारी तैयारी है कि गरीबों को इस महंगाई से मुक्ति दिलाएंगे, खाद पानी सस्ता करेंगे, डीजल सस्ता करेंगे और इनकी जो रात भर जो गायों की रखवाली कर रहे हैं और सारे के सारे किसान परेशान हैं, उससे मुक्ति दिलाने का हम काम करेंगे। यही हमारे मेन मुद्दा है, इन्हीं पर हम चुनाव लड़ेंगे। और जो ओबीसी और एससी समाज के लोग हैं, सारे के सारे परेशान हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और पब्लिक में एक आवाज़ भी है इस झूठी सरकार के खिलाफ, जो भारतीय जनता पार्टी की झूठों की सरकार है, उसके खिलाफ जो आवाज़ है, उस पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लेकिन भाजपा ने एक नारा दिया है कि हमारी पार्टी सबको एक समान मानती है और ऐसे में राष्ट्रपति जब मंदिर में जाती है तो उनको रोका जाता है, इस पर आपकी क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी का सामने का चेहरा कुछ और है और वो बैकडोर में दूसरा चेहरा है। सबसे बड़ा पद हिंदुस्तान का माननीय राष्ट्रपति जी का होता है। जब वो मंदिर जाते हैं तो उनको सीढ़ियों पर बिठा दिया जाता है, बेचारे सीढ़ी पर बैठे रहे, जबकि वो चाहते तो उनके पास इतने अधिकार थे, वो सारे पंडा पुजारियों को उसी टाइम गिरफ्तार करवा सकते थे, लेकिन उन्होंने मानवता का ध्यान रखते हुए, अपना पद का ध्यान रखते हुए ऐसा कुछ नहीं किया और बेचारे गांव से वापस चले गए। इनकी मानसिकता ऐसी है। नई लोकसभा जो उन्होंने बनाई है उसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति नहीं लगाई है, तो इनकी मानसिकता समझने में अभी हमारा ओबीसी और एससी समाज का जो वर्ग है वो मानसिकता समझ नहीं पा रहा है। इनकी मानसिकता समझने में बहुत समय लगेगा और जिस दिन हम लोग इसकी मानसिकता घर घर बता पाए उसी दिन इनका बिल्कुल इनकी तो विदाई तय है। ऐसे ही अभी नया सांसद का उद्घाटन हुआ है, उसमें भी राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया। हमने आपसे पहले भी कहा, इनकी मानसिकता इतनी खराब है। जब वो राम मंदिर का अयोध्या में शिलान्यास हुआ तो उसके मुख्य बाबूजी कल्याण सिंह जी थे, उनको वहाँ नहीं बुलाया गया और पूरी कमेटी के अंदर एक भी ओबीसी और एससी का व्यक्ति उसमें नहीं लिया गया। तो ये कोई बड़ी बात नहीं कि उस राष्ट्रपति के उसमें जो लोकसभा नहीं तैयार हुई उसमें राष्ट्रपति को नहीं बुलाया, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये उनकी मानसिकता है। ऐसा वो करते चले आए हैं और करते रहेंगे भविष्य में। अभी तो बहुत कम कर रहे हैं, आगे और देखने को मिलेगा आप लोगों को कि ये क्या क्या करने जा रहे हैं। और भाजपा सरकार है वो गरीबों को राशन वितरण करा रही है और जन जन तक पहुंचा रही है। ऐसे में सपा जो सरकार है वो कैसे जीत हासिल पाएगी? ऐसा है कि ये राशन वाली प्रक्रिया ये झूठ की या उसकी हड़िया एक बार चलती है। इन्होंने राशन वितरण किया या जो भी किया है और ये बीच बीच में जो बंद करते हैं, अब पब्लिक समझ गई है ये सब धोखा और छलावा है। कोई राशन वासन नहीं है, कहाँ राशन मिल रहा है और जो मिल रहा है तो वो बस चुनाव में देते हैं, उसके आगे पीछे नहीं देते और ये सब उनकी पोल खुल गई है, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, लास्ट सवाल एक और है, जैसे एटा कासगंज पर 2024 में लोकसभा प्रत्याशी कौन रहेगा? एटा लोकसभा पर मुझे जहाँ तक ज्ञात है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से इस बारे में हमारी एक बात हुई है तो उन्होंने पूर्ण रूप से हमको समझाया कि आपके यहाँ मैं शाक्त प्रत्याशी उतारूंगा, लेकिन अभी हम ये नहीं कह सकते कौन शाक्त प्रत्याशी आ रहा है। लेकिन मैं पूरी लोकसभा के जनता से कहना चाहता हूँ कि कन्फर्म शाक्त ही यहाँ चुनाव लड़ेगा, ऐसा मेरे संज्ञान में है। एटा कासगंज की लोकसभा से क्या अपील करना चाहते हैं? एटा लोकसभा से यही अपील करना चाहते हैं, एटा लोकसभा के अंदर जो यहाँ के मौजूदा सांसद हैं वो इतने बड़े वीआईपी हैं कि मैं खास तौर से अपने समाज के ही लोगों से कहना चाहता हूँ, आज तक राजू भैया जो यहाँ सांसद हैं कभी किसी प्रोग्राम में, किसी शाक्त की अर्थी में या कहीं पर दिखाई दिए हैं? तो मैं तो ये निवेदन करना चाहता हूँ कि इनकी विदाई तय करें और इन्हें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से हराने का काम